हित निर्माण में। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसका फ्यूचर क्या है और पास्ट से प्रेजेंट तक इसमें क्या चीज़ें होती थी, अब क्या टेक्नोलॉजी आ गई हैं और इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं तो या किसी हाई राइज बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें सिर्फ कंक्रीट और स्टील्स ही दिखता है, पर असल में ये ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट होता है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जो सिविल इंजीनियरिंग हम आज यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए काफ़ी है? पहले के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग का मतलब होता था मैनुअल सर्वे, पेपर वर्क और एक्सपीरियंस के बेस पर काम करना। इंजीनियर साइट पर खड़ा होता था और हर डिसीजन ह्यूमन जजमेंट से होता था। पर जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े होते गए, वैसे जैसे कि एग्जांपल लें तो हाई राइज बिल्डिंग, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, ठीक है, वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड लगभग 30 से 35% कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिले होता है और 10 से 25% तक कॉस्ट ओवररन होता है। ये एक छोटी सी रिसर्च करी है मैंने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या थी? डिज़ाइन और साइट के बीच में गैप, ड्राइंग कुछ और बोल रही होती है और साइट पर कुछ और एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं सेम टाइम। इसका मतलब यह नहीं है कि इंजीनियर वीक है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। इंजीनियर वीक नहीं है, सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। और जब सिस्टम आउटडेटेड होता है ना, तो सॉल्यूशन नया लाना पड़ता है। यही से शुरू होता है मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग का नया दौर। ठीक है, एक नया दौर शुरू होता है। उसके बाद फिर आता है बीम। बीम यानी बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग।
आज के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये डाटा ड्रिवन प्रोफेशन भी बन चुका है। साइट एग्जीक्यूशन पर साइट पर खड़ा होके एग्जीक्यूट करना एक सिविल इंजीनियर का काम नहीं होता। ये डाटा ड्रिवन बन चुका है और इस चेंज का सबसे बड़ा रीजन है बीम। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बीम सिर्फ 3D मॉडल नहीं बनाता, बीम एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसमें स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, MEP और कॉस्ट सब कुछ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड होता है। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड होता है। बीम हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि बिल्डिंग कैसे दिखेगी, बल्कि यह भी बताता है कि काम कब होगा, कितना मटेरियल लगेगा और कितनी
बताती है कि बीम यूज करने से रिवर्क लगभग 20% कम होता है और कॉस्ट सेविंग 15% कम होती है। सबसे पावरफुल फीचर है क्लैश डिडक्शन, जो मोस्टली टूल यूज करते हैं, नेविसवर्क यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ स्ट्रक्चर और एमईपी का क्लैश होता है साइट पर होने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर पकड़ा जाता है। सोचो अगर यह प्रॉब्लम साइट पर मिले तो टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होंगे। पर प्रॉब्लम डिजाइन स्टेज पर मिल जाए तो प्रोजेक्ट स्मूथ चलेगा। आज का सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर सिर्फ साइट इंजीनियर नहीं होता, वो प्लानर होता है, वो डाटा एनालिस्ट होता है और टेक्नोलॉजी का यूज करना जानता है। ठीक है, तो
civil engineering मतलब फ्यूचर का जो सिविल इंजीनियर है वो नहीं होगा जो सिर्फ काम करे। फ्यूचर का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मतलब फ्यूचर का जो सिविल इंजीनियर होगा ना वो होगा जो सिस्टम को लीड करे। तो अंत में आपसे यही कहूँगा कि मैंने जो आपसे ये कुछ बातें शेयर की हैं उसके बारे में मुझे बताएं और कमेंट में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा कंटेंट कैसा लगा इसके बारे में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।